तो गाइस ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मेरे पास सीक्वेंस दे रखे है, एग्जाम्पल 2 है, एक्स एन सीक्वेंस है 1 प्लस 1/2 प्लस एंड सो ऑन एंड 1/n तक जा रही है कुछ, ठीक है। इस तरीके की सीक्वेंस है। तो देखो इसी को है ना, मैं थोड़ा इसकी वैल्यूज़ अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ तो मेरे को सीक्वेंस मिल कैसे रही है। तो मैंने सबसे पहले इसका 1 उठाया। ये सीक्वेंस है ना कुछ इस फॉर्म में है कि पहले मैं इसका 1 उठा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी दो वैल्यूज़ को, मतलब कि 1 प्लस में 1/2, ये मेरी दूसरा नंबर होगा सीक्वेंस का, ठीक है। ऐसे ही मैं इसका थर्ड नंबर लूँगी विच इज़ 1 प्लस में 1/2 एंड प्लस में 1/3। ये कुछ इस फॉर्म की सीक्वेंस है, ओके। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे लगातार जा रही है, पहले 1 लिया, फिर उन दो नंबर का सम करा, फिर मैंने 3 सीक्वेंस का सम करा एंड सो ऑन, ठीक है, एंड कोमा एंड सो ऑन। ये लास्ट वाली सीक्वेंस मेरे पास आएगी, दैट इज जो भी ये पूरी सीक्वेंस है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऐसे जाती जाएगी, ठीक है। अब मेरा स्टेप वही है जैसे कि मैंने वो करा था, ठीक है। ये मोनोटोन कन्वर्जन सीक्वेंस के बारे में, इसके एग्जांपल्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, या तो मुझे इसको इंक्रीजिंग बताऊं या फिर ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बताऊं, ठीक है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने बेसिकली मुझे, ठीक है। अब मैं इसको देख कर बताऊँ तो मैं देख के बता सकती हूँ ये 1 है, फिर मैं 1 में कुछ ऐड कर रही हूँ, फिर 1 में मैं वो जो ऐड कर रही हूँ ना उससे प्रीवियस वाले से कुछ भी ऐड कर रही हूँ, कुछ ऐड ही तो कर रही हूँ, भले ही वो 0 पॉइंट समथिंग की क्यों ना हो, ठीक है। तो एक तरीके से मैं इसे देख के बता सकती हूँ कि जो मेरी सीक्वेंस है ना ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता दी कि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या होता है, बाउंडेडनेस बताना, ठीक है। अब मेरे को इस बाउंडेडनेस बतानी कि कहाँ कहाँ पे बाउंडेड हो रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक रफ में कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। ये रफ वर्क है बेसिकली मेरा पूरा, दिस इज कम्प्लीटली माई रफ वर्क यहाँ पे जो मैं करूँगी, ठीक है। अब मेरी जो एक्सटेंड सीक्वेंस है ना, मान लो ये 2n करके मान लो कोई सीक्वेंस, क्योंकि 2 नंबर्स हैं तो कुछ इस फॉर्म में है नंबर मेरे, 1 प्लस 1/3 1/4 1/5 1/6 and 1/7 1/8 1/9 डॉट प्लस में डॉट 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 प्लस में सॉरी एक कॉलन 1/16 तक प्लस में एंड डॉट 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 प्लस में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसका बाकी का पार्ट 1/2n-1 प्लस 1 प्लस में एंड डॉट 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 1/2n, ठीक है। ये मेरी सीक्वेंस को इस तरीके से जा रही है, ठीक है। ये 1 है, फिर 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन यहाँ तक जाएगी। और ये लास्ट वाला देखो ना, ये 2n-1 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि देखो ये पिछले वाले नंबर से एक कम है, तो मैंने लास्ट वाला नंबर 2n लिखा, तो उससे 2n-1 कर दूंगी, राइट। कुछ इस फॉर्म में मेरा नंबर जाएगा और उसमें +1, ठीक है। तो ये नंबर मेरा कुछ इस तरीके से ऐड होगा। और ये +1 क्यों लिखा, वो इस तरीके से लिखा मैंने, देखिए पहले मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, पहले मैं इन दोनों को नंबर को देखा, इन दोनों को नंबरों को देखा, ठीक है, इन दोनों नंबरों को। उसके बाद मैंने 5 से लेकर कहाँ तक 8 वाले नंबरों को कंबाइन करा, उसके बाद 9 से लेकर 16 वाले नंबरों को कंबाइन करा। अब ये कंबाइंड हो कैसे रहे, देखो इस नंबर को उठाऊँ ना मैं, इस वाले नंबर को 1/3 से 1/4 वाले नंबरों को, तो ये किस फॉर्म में जा रहा है, देखो 1/2 वो सॉरी 2 1 है 3 की, तो ठीक है। और दूसरे में +1 जा रहा है, राइट। 3 में जो पहला वाला नंबर आ रहा है वो किस में, 1 और प्लस में 1 आ रहा है, तभी तो मुझे 3 मिल रहा है, राइट। अब 1/4 को ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं 5 की बात करूँ, ऐसे इसका स्टार्टिंग नंबर कैसे जा रहा है, 1/2 प्लस 1 5, तभी मुझे ऐसा मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं 1/6 की बात करूँ, 1/6 मुझे कैसे दिख रहा है, 1/2 प्लस में 2 करके आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं 7 की बात करूँ तो वो +3 करके आएगा, एंड 8 की बात करूँ +4 करके आएगा, राइट। तो ये मैं कर क्यों रही हूँ, वो इस लास्ट वाले नंबरों को लाने के लिए। देखो जो मेरा पहला नंबर ले रही हूँ ना इसमें, वो मेरा क्या है, उसकी पावर, ठीक है, पावर 1 है एंड देन प्लस में 1, फिर वही पावर 1 एक ऐड हो रही है, 2 1 हट गया, तो ये ब्रैकेट भी बंद हो गया। अब ये ब्रैकेट दोबारा ओपन करा मैंने जहाँ पर,
तो वहाँ पे +1 आया, उसके बाद +2 आया एंड +3 एन करते। जब ये लास्ट वाला ब्रैकेट होगा ना, कैसे जा रहा है लास्ट वाला ब्रैकेट, देखो ये प्लस में जो है ना वो बंद हो रहा होगा, 2⁻³ आ गया, ब्रैकेट भी बंद हो गया, इसमें प्लस में कुछ नहीं आया जिसमें एंड हुआ। तो ऐसे ही ये है, तो मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, तो इसका भी तो ब्रैकेट ऐसे ही 2⁻समथिंग होगा जो लास्ट वाले से होगा, लास्ट वाले से रिलेट करूँ, लास्ट की पावर 2 है तो -1 है, इसकी पावर रिलेट करो, इसकी पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 2 चल रही है, राइट, तो 3 में से 1 पावर, तो मेरी सीक्वेंस का एक 1/2n पे एंड हो रही है मान लो। तो उस 2⁻n का एंड में ये वाली पावर कौन सी होगी, जो पहले वाले की पावर है, इस n की -1 होगी। देखो जैसे 1/8 की पावर 2/3 थी, उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू क्या थी, 1/5 जो मैंने लिया था ब्रैकेट, उसमें उसकी पावर एक कम थी, 2 थी, तो मेरी इसकी पावर क्या होगी 2n-1, और प्लस में 1 था स्टार्टिंग का, तो प्लस में n, ऐसी सीक्वेंस से चल रही है, तो मैंने इसको ऐसे करके लिखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करके। तो इतना हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं 1/3 प्लस में 1/4, ये बात इतना ही है, 1/3 1/4। अब मैं उसको कुछ ऐसे करके लिख सकती हूँ, 1/3 और 1/4 क्या है, 2⁻², ठीक है, इसकी पावर जो है 2 है, वो याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2⁻n-1 करके करूँगी मैं, मतलब कि 2 - 1 विच इज़ 2, ठीक है। ये मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 2, मतलब कि मेरे एक नंबर, ये 2 नंबर, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे काउंट करें, 1/3 मेरा पहला हो गया एंड 1/2 मेरा दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकले, जैसे कि मैं इस ब्रैकेट की बात करूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, इसके भी ऐसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं निकाल सकती हूँ कि इस ब्रैकेट के अंदर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो और किससे, और इसकी जो पावर है ना, पावर को रिलेट करना है इससे, पावर यहाँ पे 2 है, लास्ट वाली पावर इज 2, तो ऐसे ही मैं इसको रिलेट करूँ, इसकी लास्ट वाली पावर क्या है, इस वाले ब्रैकेट की 2⁻3, मतलब क्या 3 मेरी लास्ट पावर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, 2⁻, यहाँ पे पावर होगी 3 - 1, मतलब कि 2⁻² हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 ही तो है, 1 2 3 4, राइट। तो ये थोड़ा इसका एनालिसिस है कि ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, इतना हो गया। सिमिलरली अब वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगी, ऐसी 1/5 1/6 1/7 1/8, इसको भी ऐसे ही करके लिखूँगी, ठीक है। अब उससे पहले ये 1/5 हो गया, 1/6 1/7 एंड 1/8 को कैसे लिख सकते हैं, 2⁻3, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, पावर इसकी 3 है, ठीक है, पावर 3 है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2⁻3 - 1, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा था जो पावर थी, ऐसे इसकी पावर 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, तो इसकी पावर 4 होगी, तो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना। ये देखो मैं एनालाइज करके बता रही हूँ कि इसका यूज़ होगा एक तरीके से, ठीक है। इसकी पावर 4 हो गई, अब क्या होगा, अब इसके बाद अब हम जानते हैं कि 3 जो है ना छोटा होता है 4 से, ठीक है। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो 1/3 जो होगा बड़ा हो जाएगा 1/4 से, ऑब्वियसली डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब देखो, एंड नाउ ये जो 1/3 है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ 1/4, वो बड़ा होगा ना 1/4 प्लस में 1/4, क्योंकि देखो ना 1/4 बड़ा है, हमारा छोटा है, सॉरी 1/4 छोटा है, अगर मैं 1/4 को ऐड करूँगी तो ये 1/4 आपस में तो इक्वल होंगे, बट यहाँ पे मैं 1/3 ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे 1/4 ऐड कर रही हूँ, और 1/3 मेरा बड़ा, तो ये पूरी इनइक्वालिटी मेरी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 1/3 मेरा बड़ा है यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली इनइक्वालिटी मेरी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि दोनों को एक तरीके से कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा, तो ये बात हो गई। सिमिलरली जैसे कि मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, वैसे इन बड़े वाले नंबरों को कंपेयर करूँगी, सिमिलरली व्हाटएवर दिस करेंगे, ऐसी 1/5 1/6 1/7 और 1/8, ये किससे बड़े हो जाएंगे, ये 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 एंड 1/8 से बड़े हो जाएंगे, ठीक है। एंड नाउ ये इतना मेरा रफ पार्ट था एनालाइज वाला, ठीक है, ये एनालाइज वाला पार्ट था। अब मेरी स्टार्टिंग हो रही है आगे के क्वेश्चन की,
अब ये x रेज टू द पावर, जो सिंटैक्स है जस्ट सिंपली ये जो मैं लिख रही हूँ उसका कोई मतलब है 2n का, ठीक है। अब 1 + 1/2 था मेरी, यही थी ना इनइक्वालिटी 1/3 को मैं जस्ट इसको कंबाइन में लिख रही हूँ, कुछ नहीं है एज इट इज प्लस में ही है एक तरीके से। प्लस में 1/5 कहाँ तक लिया था मैंने ब्रैकेट, 1/8 तक, राइट। प्लस में 1/9 से लेकर मैं 16 तक लिया था ये ब्रैकेट इसका, एंड प्लस में इसका ब्रैकेट 1/2 रेज टू दी पावर n-1 प्लस 1, प्लस में डॉट 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 2 रेज टू दी पावर n तक जा रहा था ये ब्रैकेट, राइट। इतना चल रहा था मेरा। अब मैं क्या करूँगी, ये जो पूरी सीक्वेंस होगी ना, ये पूरी की पूरी ये बड़ी होगी, क्योंकि देखो ना ये पूरी की पूरी बड़ी होगी किससे, 1 + हाफ, ये तो ऐसे ही चल रहा है, और 1/3 1/4 ये किससे बड़ा है, मतलब कि ये नंबर मेरे बड़े थे 1/4 से, राइट। तो मैं इनकी जगह लिख दूंगी 1/4 प्लस में 1/4, और देखो ये वैल्यूज मेरी बड़ी इसीलिए क्योंकि ये नंबर जो है वो मेरे बड़े थे, मैं उनकी छोटी वैल्यूज को लिख रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये नंबर मुझे छोटे देंगे, राइट। ये वैल्यूज मेरी बड़ी थी तो ये वैल्यूज मेरी इधर आ रही है बड़ी वाली, और उनकी जगह मैं छोटी वैल्यूज दी थी, तो ये पूरी इनइक्वालिटी भी छोटी हो जाएगी बाद वाली, ठीक है। तो उनकी जगह नंबर रिप्लेस करियो, और 1/5 और 8 तक 1/8 वाली लिखूंगी, ठीक है। तो देयरफॉर प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 1/8 प्लस में 1/8 प्लस में 1/8 एंड प्लस में 1/8, ठीक है। एंड प्लस में ऐसे 9 से लेके 16 तक, यहाँ पे मैं जो एंड हुआ था वो नंबर चल रहे थे 1/4 एंड हुआ था, तो 1/4 1/8 1/8, तो ऐसे ही 16 पे एंड हो रहा है, तो ये 16 तक जाएगा नंबर, ठीक है। प्लस में 1/16 एंड प्लस में सोन 1/16 तक जाएगा, प्लस में ये एंड 1/2 रेज टू द पावर एन पे एंड हो रहा था, तो ये भी 1/2 रेज टू द पावर एन, प्लस में सोन यहाँ पर एंड होगा, ठीक है। आई होप आपको ऐसे समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू, अब इसके ना 2 रेज टू दी पावर कर देंगे, 1 तो 1 है गया, इसकी पावर 2 रेज टू दी पावर 1 कर दी। अब देखो ये 1/4 है, तो मतलब क्या 1/4 मैंने एक तरीके से कॉमन निकाल लिया, 2 रेज टू दी पावर 1 कर दी मैंने तो, ठीक है। क्योंकि ये ऐड हो जाएगा ना 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो मतलब क्या 2 रेज टू दी पावर 1 ही तो हुआ, एंड प्लस ये 1/8 है, मैंने एक तरीके से इधर कॉमन निकाल दिया ऐसे 1/8 को, और ये सब ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे तो 2 रेज टू दी पावर 2 हो जाएगी, ये 4 नंबर है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको चलो इस 8 को है ना मैं 2 रेज टू दी पावर 3 लिख रही हूँ, और उसकी जो वैल्यूज है 2 रेज टू दी पावर 2 आ गई, ठीक है। प्लस में एंड सो ऑन, इसको एनालाइज करो, इसकी जो वैल्यूज थी 3 थी और उसकी पावर एक कम थी, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसको एनालाइज करके लिख सकती हूँ, 2 रेज टू दी पावर n जो है उसकी पावर एक कम करके लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि 8 जो नंबर था उसकी पावर 3 थी, उसमें से एक कम करके लिखा, ऐसे ही मेरा लास्ट ये है तो उसकी पावर एक कम करके जाएगी, ठीक है। अब इसी को मैं लिखूंगी कैसे, 1/1/2, एंड ये भी 1/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये 4 जो है इससे कट जाएगा, ये 3 पावर इसकी 2 पावर, यहाँ पे 2 ही बचेगा, तो ऐसे इसकी पावर एक कम कम जा रही है, तो सभी में मेरा 1/2 ही बचा।